चतुर नार की 4 बातें गांठ बांध कर रखना, गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। किसी गांव में मनीराम नाम का एक आदमी रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों का विवाह हो चुका था। चारों बेटों की जो बहुएं थीं, उनमें सबसे छोटे बेटे की बहू पढ़ी लिखी और बुद्धिमान थी। वह जब से मनीराम के घर में आई थी, मनीराम के घर में धन की वृद्धि होने लगी थी। वह सचमुच लक्ष्मी के समान थी। जिस दिन से वह मनीराम के घर में आई थी, उस दिन से मनीराम के घर में ना तो कोई बीमार पड़ता था, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था और ना ही कोई धन हानि। छोटी बहू के आने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली गई। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। अक्सर यह देखा गया कि इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों को हंसता खेलता खाता पीता नहीं देख सकते। यदि कोई मेहनत से अच्छा खा पी रहा है तो उससे ईर्ष्या रखने वाले लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करने रहते हैं। वह यह सोचते रहते हैं कि यह इतना खुश कैसे है। यही हुआ मनीराम के साथ। उसकी खुशियाँ पड़ोसियों को हजम नहीं हो पा रही थी। दिन रात पड़ोसी यही सोचते रहते थे कि मनीराम इतना धनी कैसे होता जा रहा है। यही सोचकर पड़ोसियों ने मनीराम के पुरोहित को भड़का दिया, जिसके घर से पुरोहित की आजीविका चलती थी। पड़ोसी कहने लगे, पुरोहित जी, जब से मनीराम की छोटी बहू आई है तब से मनीराम के धन की वृद्धि होती जा रही है। तब से ना तो उसके घर में कोई बीमार पड़ता है, ना ही उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। यदि उसके घर में कोई समस्या होती है तो घर की शांति के लिए वह आपसे पूजा पाठ कराता और आपको दक्षिणा मिलती। इससे तो आपको ही नुकसान है। पड़ोसियों की बात पुरोहित को जम गई और पुरोहित सोचने लगा कि मनीराम के घर की शांति किस प्रकार भंग की जाए। मुझे ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे इसके घर की शांति भंग हो जाए और मुझे ये पूजा पाठ के लिए अपने घर बुलाए। ऐसा निश्चय करके वह गांव के बाहर रहने वाले एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, ऐसा उपाय बताओ कि मनीराम के घर की शांति भंग हो जाए। सिद्ध महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा कि मनीराम के घर में तो अशांति आ ही नहीं सकती। उसकी एक बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। जब तक वह बहू उस घर में रहेगी तब तक तुम उस घर में कुछ भी नहीं कर सकते। पुरोहित कहने लगा, तब तो मुझ पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा, क्योंकि कहा जाता है चोर अपनी जीविका चलाता है असावधान व्यक्तियों से, वैद्य अपनी जीविका चलाता है रोगी व्यक्तियों से, विद्वान अपनी जीविका चलाता है मूर्खों से और पुरोहित अपनी जीविका चलाता है यजमानों से। पुरोहित ने कहा, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मनीराम के घर अशांति हो जाए। तब महात्मा जी कहते हैं, ऐसी बात है तो सुनो। मनीराम की छोटी बहू एक बाँस की पूजा करती है। उसी बाँस में आज की खुशहाली है। अगर तुम उसके घर से वह बाँस मांग कर लाओ तो उसके घर में घोर अशांति फैल जाएगी। यह सुनकर पुरोहित खुशी खुशी मनीराम के घर जा पहुंचा। पुरोहित ने अपनी ज़रूरत की बात कहकर मनीराम से एक बाँस मांगा। मनीराम पुरोहित की बात कैसे टाल सकता था। वह गया और एक बाँस तोड़कर लाया। जब यह बात छोटी बहू को पता चली तो कि पुरोहित जी हमारे घर से एक बाँस लिए जा रहे हैं, तो उसने बाँस के उस पत्ते जो थे उनको गाय को खिला दिया। पुरोहित बाँस लेकर चला गया, फिर भी मनीराम के घर में अशांति नहीं फैली। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उधर पुरोहित यह इंतजार कर रहा था कि मनीराम के घर में कब अशांति फैले, जब वह ग्रह शांति पूजा पाठ कराएगा। लेकिन 1 माह बीतने पर भी जब मनीराम के घर कुछ घटित नहीं हुआ, तब पुरोहित फिर महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने आपके कहने पर मनीराम के घर से एक बहरा बाँस मांग लिया, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। सिद्ध महात्मा बोले, इसमें मेरा क्या दोष है। मैंने तो पहले ही कहा था उसकी छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी है। जब तक तुम बाँस मांगने गए थे तब उसकी छोटी बहू ने बाँस के कुछ पत्ते अपनी गाय को खिला दिए। अब तुम एक काम करो, मनीराम से वह गाय मांग लो जिसे उसने पत्ते खिलाए थे। पुरोहित फिर मनीराम के घर पहुंचा और बातें बनाते हुए बोला, मेरी बहू के बच्चा हुआ है जिसे गाय का दूध पिलाना है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि गाय खरीद सकें, इसलिए कुछ दिनों के लिए आप अपनी गाय हमें दे दो। मनीराम पुरोहित को मना नहीं कर सकता था। उसने अंदर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछा कि पुरोहित गाय मांगने आए हैं। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि इतनी बात है तो पिताजी आप गाय को पुरोहित को दे दो। उसने अपनी चादर से कुछ धागे निकाले और गाय के आंसुओं से भिगोकर रख लिए और गाय को पुरोहित को दे दिया। अब पुरोहित उस गाय को लेकर चल दिया और मन ही मन प्रसन्न होने लगा कि अब तो उसके घर में विपत्ति आएगी ही आएगी, और जब विपत्ति आएगी तब उसके निवारण की पूजा पाठ के लिए मुझे ज़रूर बुलाएगा। इसी तरह धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, लेकिन उसके घर कोई विपत्ति नहीं आई। पुरोहित
फिर उस महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा कि महात्मा जी, मैं आपके कहने पर उसके घर से गाय मांग लाया, फिर भी उसके घर में कोई विपत्ति नहीं आई। तब साधु महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा कि उसकी छोटी बहू ने गाय देने से पहले चादर के कुछ धागे गाय के आंसुओं से भिगोकर रख लिए हैं, इसीलिए खुशहाली उसके घर में रह गई। महात्मा जी कहने लगे कि तुम उस चादर को मांग लाओ। तब पुरोहित फिर मनीराम के घर पहुंचा और चादर कहने लगा कि मुझे चादर की आवश्यकता है। मनीराम कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू बहुत समझदार थी, उसने चादर के वह धागे काट लिए जो उसने गाय के आंसुओं से भिगोए थे। चादर लेकर पुरोहित अपने घर पहुंच गए और विपत्ति का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, फिर भी कोई खबर नहीं आई। पुरोहित जी फिर महात्मा जी के पास पहुँचे और बोले, मैं उसकी छोटी बहू का चादर भी मांग लाया, फिर भी उसके घर में कोई विपत्ति नहीं आई। साधु महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा, वो बोले, बहू बहुत समझदार है, उसने चादर के धागे काट कर निकाल लिए, इसलिए खुशहाली उसके घर में ही रह गई। अब तो मनीराम को विपत्ति में डालने का एक ही तरीका है, उसकी छोटी बहू को घर से निकलवा दो, तभी कुछ हो सकता है। और जाओ, अब इस विषय में बात करने मेरे पास मत आना, मैं और कुछ नहीं बता सकता। महात्मा जी की बात सुनकर पुरोहित जी मनीराम जी के घर गए और मनीराम से कहने लगे, देखो भाई, मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। कल रात मैंने एक सपना देखा कि मेरे सपने में एक दिव्य पुरुष आकर कह रहे थे कि तुम मनीराम के कुल पुरोहित हो, इसलिए तुम्हें उसके सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मनीराम की छोटी बहू अभागन है, उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मनीराम के घर पर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। पुरोहित की बात सुनकर मनीराम चिंता में पड़ गया। उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी पत्नी के कारण घर विपत्ति में आ सकता है, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दो। यह सब छोटी बहू भी खड़ी खड़ी सुन रही थी। वह बोली, पिताजी, यदि मेरे कारण घर में विपत्ति आ सकती है तो मैं यह घर छोड़कर चली जाती हूँ। वह घर से जाने लगी तो उसका पति भी उसके साथ घर से बाहर निकल गया। वे दोनों जाकर एक शहर में जाकर रहने लगे तथा मनीराम की अन्य बहुएं घर गृहस्थी ठीक से नहीं चला पा रही थी। धीरे धीरे मनीराम के घर में आपस में लड़ाई झगड़ा और कलह होने लगती है और पुरोहित जी मनीराम से पूजा पाठ के नाम पर धन ऐंठने लगते हैं। मनीराम बहुत परेशान हो जाता है और उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी छोटी बहू को लेने शहर जाता है। तब उसकी छोटी बहू कहती है कि पिताजी, जब इंसान धन से बढ़ने लगता है तब उससे लाभ उठाने वाले, उसे बर्बाद करने वाले, उससे जलने वाले सलाहकार बहुत मिल जाते हैं और बिना मांगे ही सलाह देने लगते हैं। यदि मनुष्य बिन मांगे मिलने वाली सलाह में फंस जाया तो उसका विनाश हो जाता है। समझदारी इसमें है कि वह सुने सबकी और करे मन की, वो जो उसके हित में है। दूसरी बात, मनुष्य हर कार्य के प्रति स्वयं सतर्क रहना चाहिए। मनुष्य की स्वयं की गलती से ही वह दुखी होता है। यदि वह अपने धन की सुरक्षा नहीं करेगा, लापरवाही बरतेगा, तो धूर्त लोगों को उसका धन चुराने का मौका मिल जाएगा। इसमें चोर को दोष देना ठीक नहीं है। तीसरी बात, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। यदि आपको अपनी योग्यता और अपने कार्य पर पूरा विश्वास है तो वह फल अवश्य देगा, भले ही थोड़ा समय लग सकता है। चौथी बात, विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान कर लेना चाहिए। हर कार्य दूसरों की सलाह पर न छोड़ें। जो लोग समझदारी से कार्य करते हैं वो विपत्ति आने से पूर्व ही उसका समाधान सोच लेते हैं, उन्हें बाद में पछताना नहीं पड़ता। जैसे कर्जा, अग्नि, शत्रु, रोग को जो समय पर दबा देता है, उनके जीवन में बैठकर रोने का अवसर नहीं आता। मनीराम खुशी खुशी अपनी बहू को अपने घर वापस ले आता है और उसके घर में फिर से खुशहाली आ जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।